श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को सादर प्रणाम। गायत्री मंत्र के प्रेमी लोग, इच्छुक, जब कभी हम जैसे लोगों से मिलते हैं तब एक प्रश्न अवश्य सामने रखते हैं कि गायत्री मंत्र की सही उच्चारण क्या है। क्योंकि गायत्री एक सामान्य मंत्र नहीं है, वेद मंत्र है। जब हम वेद मंत्रों के बारे में पढ़ेंगे और जब वेद पढ़ने जाएंगे तो अंगों के साथ ही सीखना चाहिए। शिक्षा कल्पम व्याकरणम निरुक्तम छंदसे से सबसे पहले शिक्षा, प्रत्येक अक्षरों को, प्रत्येक स्वरों को किस स्थान से, मौके किस स्थान से उच्चार करना चाहिए। और एक बात, और प्रत्येक स्वर विधान भी है वेदों में, जैसे कि उदात, अनुदात, स्वरित, प्रचय, इस तरह की। तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाए तो भी कुछ न कुछ स्वर संविधान के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हुए ही गायत्री का उच्चारण शुरू करना चाहिए। मानसिक और उपांशु जब सिर्फ ओंठ हिलाकर जापने में स्वर की निष्कर्षा शायद नहीं रहेंगे, फिर भी जब अनुष्ठान आदि शुरू करते हैं तब तो अवश्य स्वर सहित ही गायत्री का अनुष्ठान उच्चारण करने चाहिए। वो कैसे है? तीनों वेदों में गायत्री है। ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है और सामवेद में। अथर्ववेद में गायत्री मंत्र नहीं। और इस तीनों वेदों में गायत्री मंत्र का उच्चारण अलग अलग प्रकार से भी है। तो यहां ऋग्वेदीय परंपरा में ऋग्वेद के स्वर संविधान के आधार पर गायत्री का उच्चारण कैसी है ये बताता हूं। सबसे पहले जब गायत्री मंत्र जपने से पहले ऋषि, छंद और देवता का न्यास करना चाहिए। न्यास माने छूना। यहां तो इसके लिए हमारे यहां की परंपरा है कि उसके लिए आपको इस प्रकार मृग मुद्रा, इसको तो इस मुद्रा को मृग मुद्रा कहते हैं। मृग मुद्रा, मृग माने डीर, तो मृग के जैसे होता है। तो इस मुद्रा मूर्धा में रखना है और ऋषि का नाम लेना है और उसी मुद्रा यहां रखकर छंद का नाम लेना है और हृदय में छूकर देवता का नाम। तो ऋषि, छंद और देवता, यही एक विधान। तो गायत्री मंत्र का ऋषि है विश्वामित्र। वो भी विश्वामित्र, कौन सी विश्वामित्र? विश्वामित्र गाधिनः, गाधी के पुत्र विश्वामित्र। तो कैसे करेंगे? गाधिनो विश्वामित्र ऋषि, गाथिनो विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छंद, गायत्री छंद, सविता देवता, सविता देवता। इसलिए 2 बार आवृत्ति किया है कि आपको ठीक तरह जनाने के लिए 2 बार आवृत्ति किया। ऐसा नहीं है कि 2 बार ही करना है, नहीं, सिर्फ एक ही बार। और इसके बाद मंत्र का उच्चारण करना है। तो गायत्री मंत्र प्रणव और व्याहृतियों के सहित उच्चारण करने का विधान है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है त्रिपदा, 3 पाद वाली गायत्री। इस 3 पाद वाले गायत्री को व्याहृति यानी कि भू, भुव, स्व, इसको व्याहृति कहते हैं। ओम प्रणव, प्रणव
और व्याहृतियों के साथ ही गायत्री का उच्चारण करनी चाहिए। ये नियम है। भगवान मनु से, स्वयंभुव मनु से लेकर इतः पर्यंत जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो सब इसी परंपरा, इसी पद्धति के अनुसार ही गायत्री का जाप किया करते थे। वो उच्चारण कैसा है ये दिखाता हूं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी तरह है ऋग्वेदीय संप्रदाय में, इसी तरह गायत्री का उच्चारण करते हैं। और मंत्र जितने आवृत्ति आप जप करते हैं, उसके बाद दोबारा आपको ऋषि, छंद और देवता का न्यास करना है। जैसे कि गाथिनो विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छंद, सविता देवता। तो हमारे यहाँ बचपन से जो परंपरा से जब ब्राह्मणादियों को उपनयन आदि संस्कार देते हैं, कराते हैं, तब हमसे कहते हैं कि 108 बार प्रातःकाल और तृतीय संध्या में 108 बार गायत्री के जप करना है। और मध्याह्निक संध्या भी होती है, पर केरल में दशावर्ती का जप करते हैं मध्याह्निक संध्या में। तो जो भी लोग इसका अनुष्ठान आदि शुरू करने चाहते हैं, उनसे इतना 108 शायद मुमकिन भी नहीं है। तो कम से कम 24 आवृत्ति प्रातःकाल और 24 सायंकाल, ये दो संध्या के मुहूर्त में आप जप कर सकते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे 108 तक आप जपना 108 तक पहुंचिएगा। और कुछ समय तक स्वर विधान के आधार पर ही जप करने में आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अपने शरीर में, अपनी मन में, अपनी बुद्धि में जो बदलाव आती है, आप खुद महसूस कर पाएंगे। और एक समय के बाद इस तरह स्वर के आधार पर जपने की आवश्यकता भी नहीं रहेंगी। आपको सिर्फ ओठ हिलाकर, जैसे उपांशु है, और उसके बाद 100 वर्ष के बाद, 100 साल के बाद आप मन में भी थोड़ा बहुत जप करने में सक्षम रहेंगे। अभी मन में जप करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। और ओठ हिलाकर सिर्फ उपांशु की बात आप अभी बिल्कुल सोचिएगा मत। अभी सिर्फ उच्चारण, जो उच्चारण जो सिर्फ जब गायत्री का जप करेंगे, तो ये अवश्य विचारणीय बात है कि जो शब्द अपने तक ही सीमित रहने के लिए कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी दूसरा व्यक्ति नहीं सुनना चाहिए। पर उत्तम है कि जो मंत्र, इसको इसीलिए तो मंत्र कहता है, मंत्र अपने अंतर ही समाहित रहना चाहिए। तो जब आप नमः शिवाय बोलेंगे, तब सिर्फ ये आपके कानों तक ही सीमित रहना चाहिए, इसका आवाज। इसी तरह गायत्री भी जब कहेंगे, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धीमी आवाज में बोलिएगा। गायत्री मंत्र के देवता सविता और गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हम सबको आशीर्वाद और सन्मार्ग प्रदान करें। सबको हृदयपूर्वक प्रणाम।